हेलो दोस्तों, हम अपने चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट लेने जा रहे हैं आज। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है लॉगरिथम। तो आज यहाँ से हम लोग लॉगरिथम के बारे में स्टडी करेंगे। तो जब लॉगरिथम का हम स्टडी करते हैं तो नंबर 1 पे हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो होती है हमारी साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे हो, तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनी और इसका हमें क्या फायदा होता है और साइंटिफिक नोटेशन क्यों होती है, आइए तो आज हम ये बात तो आइए आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो होती है साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? टू राइट एनी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर कन्वीनियंटली इज द कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर जो बहुत बड़ा है, जैसे मान लो कोई ऐसा नंबर है जो हम इस बोर्ड पे अभी पूरा नहीं आ रहा, या कोई बहुत ज्यादा छोटा नंबर है, तो हम उसको कैसे लिखें? तो उसको बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन की मदद से आप उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हम मिसाल ले लेते हैं वेट ऑफ द अर्थ। अब आपने हमारे सामने देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि इसका वेट कितना होगा। अगर मैं पूरी जमीन को तोलूंगा तो इस जमीन का वेट कितना होगा? तो जाहिर सी बात है, इसका वेट इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम इधर इसको लिख ही नहीं पाएंगे। या जो हमारे पास नोटबुक होती है तो उसके पेज में हम इतना बड़े वेट को कैसे लिखेंगे? तो हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। ऐसे देखिए, अभी हमने लिख लिया वेट ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 5.97 इंटू 10 पावर 24 kg। तो हमने लिख लिया ना वेट, माना हमने इतने बड़े वेट को एक छोटी सी वैल्यू में लिख लिया। 5.97 इंटू 10 पावर 24। तो हमने इसको कैसे लिखा? हमने इसको लिखा साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। मान लीजिए वेट ऑफ द मून होता है 7.35 इंटू 10 पावर 22 kg। अभी आप लोग देखिए, हमारे पास मून भी कितना बड़ा है, तो अगर हम उसका वेट करेंगे तो हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन फिर हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिख लेते हैं। तो आइए पहले हम थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास नंबर है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं। देखिए, अगर आपके पास आपने डेसिमल्स तो पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे देता हूँ 25, तो मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे हमारी डेसिमल पॉइंट है या नहीं है तो वो कहाँ पर है? तो देखिए, जो भी ऐसे हमारे नंबर मिले होते हैं उनके लास्ट में हमारे पास डेसिमल पॉइंट होती है, जो हम आमतौर पे लिखा नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पॉइंट होती है। आप जितनी भी बड़ी वैल्यू ले लें, लाखों में ले लें, करोड़ों में ले लें, अगर आपको वहां पे कहीं पे भी डेसिमल जो पॉइंट है वो नजर नहीं आ रही, तो मान लीजिए कि लास्ट में हमारे पास डेसिमल पॉइंट लाजमन होती है। अच्छा, तो चलिए हम एक मिसाल ले लेते हैं इसका। इस तरफ में हम ले लेते हैं अपने वो नंबर जिनमें जो हमारी डेसिमल पॉइंट होगी वो इधर हमारे लेफ्ट की तरफ जा रही होगी, और इस तरफ हम ले लेंगे वो नंबर जिसमें हमारी जो डेसिमल पॉइंट होगी वो राइट की तरफ जा रही होगी। तो चलिए हम एक मिसाल ले लेते हैं। देखिए आप, 38000000 और भी दो हम जीरो लगा लेते हैं। आप इधर कोई भी बहुत बड़ी वैल्यू भी लगा सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हमारे पास अभी इतनी वैल्यू काफी है। तो चलिए, अभी आपको इस नंबर में कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहे, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट है। अब देखिए, अगर मैं ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो अगर मैं चाहूँ इसको शॉर्ट में लिखना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो मैं अपनी साइंटिफिक नोटेशन यूज करूंगा। अब साइंटिफिक नोटेशन कैसे करेंगे हम? जी आप लोग ध्यान से देखिए, हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में जो जीरो होती है वो यहाँ पे जो लास्ट वाला नंबर होता है, अगर हम इधर राइट पे देखें, राइट साइड पे जाएं तो लास्ट पे है, यहाँ पे जो नंबर होता है हमने ये वाली पार्ट को इधर शिफ्ट करना होता है। साइंटिफिक नोटेशन में ये हमारे पास काम होता है कि ये जो यहाँ पे जो पॉइंट होती है डेसिमल पॉइंट, इसको हम इधर तक लेके आए।
तो आइए इसको कैसे लेके आते हैं ये सीखते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ पे मेरा डेसिमल पॉइंट है, मैं इसको इधर ले आता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 38, तो 0 0 0, 1 2 3 4 0 और भी 1 2 3 4 0 और ये जो हमारे पास पॉइंट थी अभी यहाँ है, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे जो 0 है ये हमारा अभी ऐसे ही फजूल में पड़ा रहा है। अच्छा अगर देखिए अब मैं इसको ऐसे लिख दिया मैंने, तो देखा जाए तो ये जो वैल्यू है ये ऊपर वैल्यू से छोटी हो गई, तो छोटी हो गई ना। अब हमने ऐसे पॉइंट को भी शिफ्ट कर लिया और अपनी वैल्यू को भी छोटा कर लिया, तो ये तो हमारे काम नहीं हुआ क्योंकि हमने तो इसी वैल्यू को मिनिमाइज करना था ना, लेकिन यहाँ पे तो हमारी एक्चुअल जो वैल्यू है वो ही नहीं आ रही। तो अब यहाँ पे हमें साइंटिफिक क्या बोल तो अब यहाँ पे हमें साइंटिफिक नोटेशन क्या बोलती है, आप इसको छोटा कीजिए, पॉइंट हमारी इधर आ गई है। अब आप अच्छा ये देखिए ये जो वैल्यू है ये ऊपर वाली वैल्यू से कितनी छोटी है, तो ये 10 टाइम्स छोटी हो गई। ये कितनी छोटी है हमारी 10 टाइम्स। आप इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो हम इधर पॉइंट लगाते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 10 टाइम्स। उसके बाद अगर फिर से मैं इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर लेके आना चाहूँ तो और भी वैल्यू छोटी हो जाएगी हमारे पास 3 0, तो यहाँ पे हमारे पास बचेंगे सिर्फ 3 0, तो पॉइंट हमारी इधर आ गई। अभी देखिए ये हमारा जो पहले लिखा हुआ था अब ये वैल्यू और छोटी हो गई, ये कितनी छोटी होगी अब ये 10 दफा और छोटी होगी। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर से हमें हमारी वही एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे हम इसको छोटा करते जाते हैं। तो 38 0 0 यहाँ पे हमारे पास बचेंगे 2 0 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10 और 10 दफा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएं 38 0 0 यहाँ पे 1 0 बच गई। अब 1 2 3 दफा ये था हमारे पास, अब ये हमारी अब हमने एक और 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे नीचे आएंगे तो 38 1 2 3 0 बच गई, तो इधर हमारे पास 10 का मल्टीपल बढ़ता जाएगा। ये 4 था पहले, अब हो जाएगा हमारे पास 5। अभी और कर देते हैं 38 तो 0 0, तो ये हमारे पास पहले 5 10 6 हो जाएंगी, 2 3 4 5 और 6, पहले 5 थी 1 2 3 4 5, अभी 1 2 3 4 5 और 6 हो गई। अब हम इसको और छोटा कर लेते हैं 38 एक दफा 0 बची, तो यहाँ पे हमारे 7 दफा 10 आ जाएगा, 3 4 5 6 और ये हो गया हमारा 7। अभी भी 0 पड़ी है, पार यहाँ पे अगर हम पार और आगे लेके आते हैं तो 38 बचता है हमारे पास, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 दफा था, 1 2 3 4 5 6 7 दफा, तो अब हमारे पास 8 दफा 10 की मल्टीपल्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए ये होगी हमारे, हमने इस पूरी वैल्यू को तो छोटा सा बना लिया, लेकिन ये जो हमारी इतनी बड़ी वैल्यू बन गई तो ये तो इससे भी बड़ी हो गई। हमने इसको छोटा कैसे किया, ये तो छोटा हुआ नहीं हमारे पास, एक्चुअल में तो छोटा हुआ नहीं है। आइए अब इसको हम कैसे छोटा करते हैं ये बात सीख लेते हैं। आपने वो लॉज ऑफ प्रोडक्ट पढ़े थे, देखिए यहाँ पे 10 10 10 10 है, माना ये हमारे पास बेस है, इनके ऊपर पावर हमारे पास 1 1 और 1 ही होता है। तो अगर हमें ऐसे 1 1 पावर लगाते सबके ऊपर तो ये सारे बेस हमारे क्या है सेम है, तो 38 मल्टीप्लाई बाय हम एक दफा 10 ले लेते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो 10 थे हमारे, ये हमारे पास 8 दफा हमने सबको प्लस कर लिया, पावर को आपस में प्लस कर लिया तो पावर आ गया हमारे पास 8। अभी पॉइंट हमारे इधर है, अगर मैं पॉइंट को एक दफा और इधर लेके आता हूँ, पॉइंट को अभी एक दफा और लेके आता हूँ तो 3.8 हो जाएगा, और ये जो हमारे पास 10 पावर 8 था अब एक दफा और आ गया तो +1 इसमें और ऐड हो जाएगा 3.8 इंटू 10 पावर 9। देखिए अब ये इतनी बड़ी वैल्यू में सामने इसको कैसे छोटी वैल्यू बना लिया। तो ये होती है हमारी साइंटिफिक नोटेशन।
तो यहाँ पे हमने सीखा है जिसमें हमारी जो डेसिमल पॉइंट थी वो इधर लेफ्ट साइड पे हमारी जा रही थी। अब हम कुछ ऐसे नंबर लिखते हैं जिनमें जो हमारी डेसिमल पॉइंट है वो हमारी इस तरफ राइट तरफ कैसे शिफ्ट होती है देखते हैं। तो मान लीजिए 0.000000759 मिला हुआ है हमारे पास। अभी हमने देखिए आपको इसमें 0 पॉइंट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नजर आ रही है, हमने इसको 7 तक शिफ्ट करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट हमारी शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स द राइट साइड। आइए ये कैसे होती है ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, तो बाकी हमारे पास 1 2 3 4 5 0 बचेगी। तो 0.1 2 3 4 5 और ये 7 5 और 9 हमने लिख ली है। अच्छा देखा जाए तो ये वाली वैल्यू जो है ये अब दिखने में तो हमें ये से छोटी आ रही है, लेकिन इसकी जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है इसकी, वो ऊपर वाली वैल्यू से ज्यादा हो गई। तो वैल्यू को ज्यादा करना तो हमारा मकसद है, वैल्यू हमें वही चाहिए, बस हमें छोटे फॉर्म में चाहिए, हमें उसका जो शेप है वो छोटा चाहिए। तो देखिए हम अब ये हमारी वैल्यू उससे बड़ी हो गई, तो हमने ये कितनी दफा उससे बड़ी हो गई, ये हमारी 10 टाइम्स बड़ी हो गई। तो उसके बराबर करने के लिए हम इसको डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं, तो ये हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 10 करता हूँ या मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूं 1/10 के साथ तो भी सही है। अगर मैं 10 को पावर में -1 लिख दूं तो भी ये हमारी तीनों एक ही चीज होती है। सही है, ये तो आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाई होगा। तो चलिए हम एक दफा इधर लेके आए तो हम इसको एक दफा 1/10 की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए आपको समझ में आ रहा है, 1/10 एक दफा लिख लिया हमने इसका। फिर से अब जब इधर आएंगे तो हमारे पास 4 0 बचेंगी, 1 2 3 4 7 5 9। पहले 1/10 था, अब एक और 1/10 आ जाएगा। फिर हम 3 0 बचाते हैं इसकी, 1 2 3 0 7 5 9। तो पहले 2 थे, अब यहाँ पे हमारे पास 3 1/10 आ जाएंगे। फिर से 0 पॉइंट, अब हम 0 2 ले लेते हैं, तो 7 5 9 ये हमारे पास 3, अब ये हमारे पास 4 होते जाएंगे। अगर मैं एक 0 और इसकी कम कर देता हूं तो 0.0759 4 ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, मैं इसको 5 कर देता हूं। अभी भी हमारा 0 जो है वो आगे जाएगी, सॉरी जो हमारा डेसिमल पॉइंट है हम उसको आगे ले जाते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी 7 के पास। तो 0.759 ये हमारे पास 5 है, तो ये हमारे 6 हो जाएंगे, 3 हो गए, चौथा हमने लिख दिया, 5वां, और ये हो गया हमारा 6ठा। देखिए मैंने आपको बताया था 7 तक पॉइंट लेके जानी है, मतलब 7 पॉइंट यहाँ होने चाहिए। तो एक दफा और ले जाते हैं, 7.59 इंटू 10 रेस इंटू 1/10, 1 2 3 6 दफा ये था, अब 7 दफा, तो 2 दफा, ये हो गया 3 दफा, 4 दफा, अभी 5 दफा, 6 दफा, तो यहाँ पे 7 दफा हमने लिख लिया। अभी फिर से वही बात देखेंगे तो ऊपर वाली जो हमने ये लिखी थी ये तो इससे भी बड़ी हो गई, लेकिन अब हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे मिनिमाइज, देखिए 7.59 तो सेम रहेगा। मैंने आपको बताया था कि 1/10 जो है हम इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो पावर -1 हो जाएगा। अगर हम इसकी जगह पे पावर -1 लिखूं, पावर -1 उसको पावर -1, तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास ऐसे कितने बन जाएंगे, 7 पावर माइनस में बन जाएंगे, क्योंकि सेम रेस हो जाएगा। देखिए फिर से अगर एक 1/10 है तो हमने इसको लिखा है 10 पावर -1, अब दूसरा 1/10 है तो हम इसको 10 पावर -1 लिखते हैं। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को हम, ये हमें दोनों भी इस फॉर्म में आ गए, 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -1। तो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है, पावर आपस में प्लस हो जाएंगे, -1 और -1 कितना होता है हमारे पास 10 पावर -2। तो ऐसे हमारे पास तो यहाँ 7 नंबर है, तो
सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास पावर माइनस का 7 आ जाएगा। 7.59 इंटू 10⁻⁻7। अब देखिए वैल्यू हमारे पास कितनी छोटी हो गई। तो ये होती है हमारी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू को भी छोटा लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली आपको नजर बड़ी आ रही है, लेकिन ये हमारी बहुत ही छोटी वैल्यू है। और हम इसको भी अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने लॉगरिथम चैप्टर में साइंटिफिक नोटेशन को स्टडी किया है। और अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।